इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से अगर मैं देखूं तो आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। एक सेक्शन हो गया ग्रामर, एक सेक्शन हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा सेक्शन आपका हो गया वोकैबुलरी। सबसे पहले क्या करना है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको लिख लो कि ग्रामर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इनको आपने लिख लिया कि हाँ मुझे ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। अब आप किसी भी टीचर से जिनको भी आप फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं आप उनसे सारे के सारे टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आती है, यानी कि वो आपको एक पैसेज देते हैं और आपसे उसके प्रश्न देकर उससे उसके आंसर पूछते हैं। तो वो आपकी कब स्ट्रांग होगी, वो आपकी कब अच्छी होगी, जब आपके अंदर इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपने इंग्लिश को कितना भी पढ़ लिया, आपने कितनी भी ग्रामर पढ़ ली, आपने कितना भी वोकैब पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर पाओगे ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं किसी चीज़ को अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है अब मैं वो बताता हूँ। आप उसके लिए क्या करेंगे, डेली आधा घंटा कोई भी नोवेल ले लीजिए या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक होती है आप वो लीजिए और आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आप उसको रीडिंग करना शुरू कीजिए। जब आप उसको रीड करेंगे डेली तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की समझने की जो पावर है वो अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। आप देखेंगे कि अपने आप ही आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छी होती जा रही है और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती जा रही है। आप खुद ही इसमें फर्क महसूस करेंगे। आप 1 महीना इसको करके देखिए, आप डेली रीडिंग कीजिए। प्लस आपको क्या करना है, जब आप रीड करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको दिखाई देती है आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए और आप उसको लिख लीजिए। जब आप उसको लिख लेंगे तो उसके बाद उसको आप याद कर लीजिए, तो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी भी तैयार होती जा रही है। ये चीज़ें मैंने खुद भी की हैं। आप रीडिंग कीजिए, वहाँ से वोकैब निकालिए और उसको साथ में याद कीजिए। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप ना तो स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश में और ना ही आप किसी एग्जाम को निकाल पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको एक वर्ड का इंग्लिश मतलब ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप उससे कैसे बताएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप फंस जाएंगे, फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। बच्चों का डाउट रहता है कि सर बोल तो लेते हैं लेकिन बीच बीच में तोड़ तोड़ के बोलते हैं, फ्लुएंसी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास वर्ड पावर नहीं है। आप वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपके अंदर से वो चीज़ें फटाफट से निकलें। तो वोकैबुलरी भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। वोकैबुलरी में आप वन वर्ड्स करेंगे, आप इडियम्स याद करेंगे, आप सिनोनिम्स याद करेंगे, आप एंटोनिम्स याद करेंगे। तो अगर आप इन तीनों सेक्शन पे बराबर का ध्यान देते हैं कि ग्रामर को आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बताया आप कोई भी नोवेल या न्यूज़पेपर लेके आप उसको रीड कर रहे हैं, साथ में उसकी वोकैबुलरी निकाल रहे हैं, और वोकैब के लिए जो भी बुक आपको पढ़नी है, जो आपको बुक अच्छी लगती है, आप उस बुक से वोकैबुलरी याद करेंगे और उसको आप यूज़ भी करेंगे। और कोई भी अगर कठिन शब्द आपको लगे तो जो मेरा तरीका था वो आप भी कर सकते हैं। कठिन शब्दों को एक पेपर पे लिखिए, एक कागज़ पे लिखिए, उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। आप कहीं भी हैं, 5 मिनट का टाइम मिला, वो कागज़ निकालिए, उसको पढ़ लीजिए। दिन में अगर आपने 3 से 4 बार भी उसको देख लिया तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बस अपने अंदर विल पावर लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और जब तक आप सिर्फ देखते रहेंगे मोटिवेशनल वीडियोस तो और कुछ नहीं होगा, आपका वेट मोटा होगा। बस मोटिवेट होना हो लेकिन वेट मोटा हो जाएगा। आप खुद उसको एग्जीक्यूट कीजिए, खुद उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो ऐसे नहीं कहा गया, हिंदी में भी कहते हैं, संस्कृत में सॉरी, कहते हैं ना करत करत अभ्यास थे जड़मति और सृजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि अगर एक रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर को भी काट देती है। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए।